अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वेशंस। सो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को। तो ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो सेम ही है जो बाकी क्वेश्चंस के लिए थी, जो इससे पहले पार्ट हमने किए थे। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। और इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि जो वेरिएबल्स इनके अंदर आ रहे हैं, यानी सबके अंदर एक्स वेरिएबल ही आपको नजर आ रहा है, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। और हमने अपने सोल्यूशन को चेक भी करना है कि जो हमें आंसर मिलेगा हमने उसको वेरीफाई भी करके दिखाना है इस इक्वेशन में वापस पुट करके कि वो वाकई में इसका सॉल्यूशन सेट बनता है, सॉल्यूशन सेट का पार्ट बनता है या नहीं बनता। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 5। तो आपके सामने यहाँ पर पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बाकी पार्ट्स में भी बताया है कि जब भी आपके पास इक्वेशन हो, उसके दोनों तरफ फ्रैक्शंस आ रही हों, तो आपने एलसीएम की मदद से इनको सॉल्व करना है। तो एलसीएम की मदद से सॉल्व करने का क्या मतलब है, आप देखें यहाँ पे जो फ्रैक्शंस लिखी हुई है उनका डिनोमिनेटर क्या है। जैसे जो पहली वाली फ्रैक्शन है, इसका जो नीचे लिखा हुआ है यानी इसका डिनोमिनेटर वो 6 है। इसके अलावा आप देखें एक राइट साइड पर फ्रैक्शन लिखी हुई है x/9 की फॉर्म में, जिसका डिनोमिनेटर 9 है। तो जितने भी आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर नजर आएंगे दोनों तरफ, आपने उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है और उस एलसीएम से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है। इससे आपकी इक्वेशन आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि 6 और 9 ही आपको नजर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, बाकी जो टर्म्स लिखी हुई है उनके नीचे कुछ नहीं है, यानी हम उनके नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं। ना भी करें तो ठीक है, जो नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं का जस्ट आपने एलसीएम निकाल लेना है। तो 6 और 9 लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम 6 का और 9 का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना आता है। तो ये दोनों नंबर्स हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो आपके सामने 3 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 को भी डिवाइड कर देगा और 9 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6 और 3 3 टाइम्स 9। अब ये दोनों नंबर ही प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप ही पर डिवाइड होंगे या 1 पर होंगे, तो इसलिए आपके पास चॉइस आ जाती है। आप इनमें से किसी भी नंबर को पहले चूज कर लें और पहले उसको डिवाइड करके लिख लें, यानी जितने टाइम्स वो आता है, और फिर दूसरे नंबर को लिख लें। तो मैं पहले 2 को चूज करता हूँ। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 3 को आप ऐसे उतारेंगे क्योंकि 2 के टेबल पर 3 नहीं आता। और अब 3 की टर्न है, तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, और इस 1 को वैसे उतारेंगे क्योंकि 1 हम जितने भी आते हैं इनका मतलब है ये सॉल्व हो चुके हैं, हम इनको वैसे ही उतार लेते हैं। तो जब आप ये सारा कर लेंगे तो जो नंबर्स यहाँ पे बचे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 बचा, तो 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, और 6 को आप फर्दर 3 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 18, यानी इसका एलसीएम 6 और 9 का कितना आ गया आपके पास, वो आ गया 18। तो जो आपके पास एलसीएम आएगा वही आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 18 से मल्टीप्लाई करवा दें, कहाँ पे, बोथ साइड्स पे, किसके, इक्वेशन के, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आप देखें मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, मैं लिखूंगा 18, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूंगा, और पहली टर्म जो कि 5 इंटू एक्स माइनस 3 है, इससे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 6, यानी इस पूरी टर्म से 18 को मल्टीप्लाई करवा दिया। दूसरी टर्म 18 है, इसको भी x है, उसको भी मैं 18 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 18 टाइम्स x हो जाएगा। इधर राइट साइड पे 1 है, इसको भी मैं 18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये 18 टाइम्स 1 हो जाएगा, माइनस, और इधर x/9 है, इसको भी मैं 18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय x/9। तो मैंने दोनों साइड्स पे आप देखें 18 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप सॉल्व कर लें, अगर इनमें कुछ कैंसिलेशन होती है तो बिल्कुल यहाँ पे होती है, देखें 6 1 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18। इधर आप 18 को x से करेंगे 18x हो जाएगा, इधर 18 1 टाइम्स 18 हो जाएगा, और इधर कैंसिलेशन होती है 9 1 टाइम्स 9, 9 2 टाइम्स 18। तो देखें ये जो 3 बचा है ये इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, और आगे उसके x माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर 18x टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x इक्वल्स टू, इधर 18 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18, इधर 2x टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x। अब इनको, ये जो ब्रैकेट्स आपके पास यहाँ पर आ रही है राउंड ब्रैकेट्स, इनको भी ओपन कर लें ताकि x की वैल्यू निकालना और आसान हो जाए। तो 15 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 15x। अब आपने 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 45। ओके, माइनस 18x वैसे का वैसे ही,
यहाँ पर 18 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर -2x भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखें यहाँ पर भी x वाली टर्म है, यहाँ पर भी x वाली टर्म है, ये 2x वाली टर्म्स तो यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं, और एक टर्म है x की जो राइट साइड पे लिखी हुई है। तो आप सारी टर्म्स को जो कि आपने x वाली हैं उनको आप लेफ्ट साइड पे ले आए, क्योंकि हमने x ही को फाइंड आउट करना है, हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 15x को वैसे लिखेंगे, इस -18x को भी वैसे ही लिखेंगे, और ये जो -2x है जो कि राइट साइड पे था, जब इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये +2x हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 2x ऐड भी करवा दें तो भी यही चीज़ बनती है, जिसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि -2x था, यहाँ पे आके क्या हो गया, +2x हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ बची, यहाँ पे बचा एक 18 जो कि पहले से था, और इस 45 को हम क्या करेंगे, जो कि नेगेटिव के साथ था, इसको हम राइट साइड पे मूव कर लेंगे। तो ये -45 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, +45 हो जाएगा। आप इसको एक स्टेप के बाद यानी अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने x वाली टर्म्स एक तरफ कर ली हैं, और जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं वो मैंने एक तरफ कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे इनको सॉल्व करना है, और आप देखें ये बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 15 और -18 का क्या मतलब है, यानी माइनस करना है आपने। तो आप छोटा नंबर है ये 15, 18 बड़ा नंबर है, आप 18 में से पहले 15 निकालें, तो 18 - 15 कितना होगा, वो हो जाएगा 3x, क्योंकि 18 में से 15 निकालेंगे तो 3x आएगा। तो आप यहाँ पे 3x लिखेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे, 18 बड़ी वैल्यू, इसके पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। आगे +2x वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर 18 और 45 को आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो 18 + 45 करेंगे तो आपके पास आएगा 63, आप यहाँ पे 63 लिख लें। इनको भी सॉल्व कर लें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे जस्ट 1x आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट 63। अब ये जो -1 है इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि -1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ आप लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाकर। और इसको आप और भी बेहतर तरीके से किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये x = -63 है। तो हम यूजुअली नीचे 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है, इसका मतलब होता यही है कि इसके नीचे 1 है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये नेगेटिव मैं जस्ट 63 के साथ भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता था, तो मैंने ऊपर 63 के साथ लिख लिया है। तो ये देखें आपके पास, हमारे पास x का सोल्यूशन आ गया है। अब हमने बस ये चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, यानी ये गिवन इक्वेशन जिससे हमने सोल्यूशन निकाला है उसको वेरीफाई करता है या नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको बताया है ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको इक्वेशन के सॉल्व करने में तो मिलते हैं, लेकिन जब आप उनको इक्वेशन में पुट करवाते हैं जो कि उनको वेरीफाई करने चाहिए जिस इक्वेशन से वो आ रहे होते हैं, तो वो उनको वेरीफाई नहीं करते, यानी उसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करनी है। अब हम इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, अगर तो ये दोनों साइड्स को वेरीफाई कर देता है, यानी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं इसको पुट करने के बाद, तो ये वाकई में इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। और अगर नहीं आती तो हम कहेंगे ये उसके सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगा। तो आइए अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए अब मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब हमने चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है -63, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो इस इक्वेशन की दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। हम दोनों में अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। अगर दोनों के आंसर्स इक्वल आ गए तो वो सेटिस्फाई करती है, अगर इक्वल नहीं आए तो वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, मैं 5 लिखूंगा, ब्रैकेट्स डालूंगा, ये x है, x की जगह पे आपको पता है -63 आएगा, तो आप यहाँ पे -63 लिखेंगे। आगे -3 है, -3 को वैसे उतारूंगा, ब्रैकेट क्लोज, नीचे इसके आपको पता है 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा, माइनस का साइन, और ये x की वैल्यू है, इधर फिर ये वाली वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करी हुई है यानी -63 आप पुट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस। तो इसका मतलब ये है कि 63 को और 3 को प्लस कर देंगे, तो 63 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 66, और यहाँ पे माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे बाहर 5 वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, 6 वैसे का वैसे ही। इधर आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, और जस्ट यहाँ पे क्या बच जाएगा, 63। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें ये बेसिकली 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 66 के साथ, तो ये जो बाहर प्लस है और ये बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, और आप इसको लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 66, और नीचे आपके पास क्या है, जस्ट 6 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, वो है 63 वैसे का वैसे ही। और आप देखें कैंसिलेशन होती है, 6 1 टाइम्स 6 और 6 11 टाइम्स कितना होता है, 66 होता है। और अब देखें ऊपर से 11 बचा है, और 5 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 55, और नेगेटिव साइन वैसे ही आएगा, और इधर प्लस 63 वैसे का वैसे ही बच जाएगा। यानी अब आपने बस इन दो को सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो 63 में से आप पहले 55 को माइनस करवा दें तो आपके पास 8 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 63 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस 80 आ जाएगा। ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ गया तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन सेट बिल्कुल ये वाली जो वैल्यू है ये सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड,
ठीक है। तो राइट हैंड साइड आप देखिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स ओवर 9, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा -63 और नीचे क्या आ जाएगा ओवर 9। इस ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लेता हूँ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब आप देखें इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप 1 लिख सकते हैं। तो हम जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे होते हैं और एक साइड ही जस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर दोनों साइड्स होती हैं तो ऊपर वाला प्रोसीजर यूज़ कर लेते होते हैं कि एलसीएम निकाल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इधर जस्ट ये एक ही साइड सॉल्व कर रहे हैं, इसकी दूसरी साइड नहीं है, हम इसको अलग अलग करके कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इनके डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं ताकि आपके लिए फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आसान हो। देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो हमने किसी तरीके से इस 1 को भी अगर 9 बना लिया तो हमारे लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। तो इस 1 को 9 बनाने का तरीका एक ही है कि आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दें नीचे भी, और आपको पता है फ्रैक्शन के जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं वही हमेशा ऊपर भी करवाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे भी 9 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे तो 63 ओवर 9 वैसे का वैसे ही है। और जब नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो इनका एलसीएम आसान हो जाता है, इसका एलसीएम यानी 9 ही हो जाता है जो आपने सेम बनाया होता है, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप वैसे ही लिख देते हैं जैसे वो होती हैं। तो आप देखें यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और प्लस 63 लिखा हुआ है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे 9 प्लस 63। अब आपने क्या करना है, 9 में 63 को ऐड कर देना है। तो देखिए 9 में 63 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 72 और नीचे आपके पास बच जाएगा 9। और आपको पता है 9 1 टाइम्स 9 होता है और 9 8 टाइम्स 72 होता है, तो आंसर क्या आ गया 8। तो देखिए दोनों ही आंसर्स आपके बिल्कुल सेम आए हैं। इसका मतलब है जो वैल्यू आपने पुट करी थी वो वाकई में सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा यही बनेगा, जो कि कौन सी वैल्यू है जो हमने x की निकाली है, वो निकाली है -63। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा -63। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।